नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी कार का रिव्यू करने वाला हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी ब्रोशर और स्पेक्स ऑफ दिस कार, बट लेटली मैं ये बताऊँगा कि मेरा इस कार के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया। लास्ट ईयर मैंने ये अप्रैल में परचेज़ की थी, अप्रैल 2025। अभी 1 साल से ऊपर हो गए। मैं इस कार के बारे में आपको आज बताऊंगा कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने शालिनी की कार रिव्यू करी थी, स्कोडा काइलैक, तो उसमें बहुत सारे मिक्स्ड कमेंट्स थे स्कोडा को लेके। देन मैंने उसमें बताया भी था कि मेरे पास भी स्लाविया है, तो उसमें मेरे को आज तक कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया है। तो उसी को लेके मुझे लगा कि मुझे थोड़ा स्लाविया का भी बताना चाहिए, है ना। इसमें मैं आपको बताऊं, अगर ऑलमोस्ट 16,000 से ऊपर मेरी गाड़ी ये चल चुकी है। 16,000 में जो आज तक मतलब मेरे को ठीक बताऊं तो 1 साल 3 महीने हो चुका है, ठीक है। तो 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे आज तक ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हुआ है कि मैंने स्लाविया क्यों परचेज़ करी। और मैं जब इसको लेने गया था, मैंने कंपटीशन में अगर कार्स बताऊं तो मैं इससे पहले क्या चलाता था वो बताता हूं आपको। इससे पहले मैं एक MG हेक्टर चलाता था। उससे पहले मेरे पास एक सिविक होती थी पुरानी वाली, मैं अभी ये एक क्लिप में आपको डाल दूंगा। वो सिविक की मुझे याद आती थी, तो मुझे लगा जब मैंने हेक्टर निकाली तो मैंने कहा मैं वापस एक बार सेडान पे जाता हूँ। तो मैंने फिर चूज़ करी स्लाविया। मुझे इससे बेटर ऑप्शन इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिला था। ये पर्टिकुलर कार 1 लीटर टर्बो TSI इंजन है, विच कम्स विद ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर इंजन ट्रांसमिशन। इसमें हाईवे का एक्सपीरियंस और सिटी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। हाईवे पे ये कार मैंने टच की हुई है 170, बट आई डोंट रिकमेंड दिस टू डू इट। बट ये आराम से 170, 180, 200 भी कई लोगों ने चलाई है, बट इससे ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए मेरे हिसाब से। बट जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। बहुत स्टेबल रहती है, बिल्कुल प्लांटेड रहती है कार ये, बिल्कुल हाईवेज़ पे। और सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मैंने इसको ड्राइव किया है। कोई मेरे को इसके साथ चैलेंज फील नहीं हुआ है कि भाई टॉर्क कन्वर्टर है या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, कोई नॉकिंग इश्यूज़ आए हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एज सच मेरे को आज तक इसमें कोई चैलेंज नहीं आया। और अगर मैं रिसेंटली अगर बात करूं, जो बहुत आपका फेमस अभी चल रहा है E20 का, जो लास्ट मेरे रिव्यू में भी आपने देखा था। उसमें E20 से रिलेटेड भी मुझे ना, इसमें स्टार्टिंग में जब ये हुआ था E20 का चेंज, तो उसमें क्या हुआ था, मेरे को हल्का सा ना मतलब दबी मेरी गाड़ी चलने लगी थी जब पेट्रोल, क्योंकि मैं नॉर्मल ही डलवा रहा था। मैंने कमेंट्स में भी देखा कि बहुत लोगों ने बोला कि इसमें जो भी टर्बो इंजन्स होते हैं उसमें हमें मतलब 95 ऑक्टेन तो मिनिमम डलवाना चाहिए। बट उससे पहले भी मैं बीच में क्या करता था, जैसे कभी 95 डलवा लिया, कभी 91 डलवा लिया, क्योंकि मेरे को हर एक पेट्रोल पंप पे ट्रस्ट नहीं रहता था या हर एक ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं होता था। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जैसे भारत पेट्रोलियम पे ही जाता हूँ मेजरली, और उस पर जो पावर अपना होता है, पावर 95, वो ही डलवाता हूँ। मेरे को आज तक ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया उसके बाद, उस एक इंस्टेंस के बाद जब मेरे को दबा गाड़ी फ़ील होने लगी या हल्का सा नॉकिंग फ़ील होता था, तो 95 ऑक्टेन में मुझे ये सब इश्यूज़ मेरे सॉल्व हो गए ऑलमोस्ट। मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप 95 ऑक्टेन पे स्विच करो, जो कि मैं अपनी कार में डलवा रहा हूँ आजकल। उसमें मेरे को कोई परफॉर्मेंस में चैलेंज नहीं आया। ये हुई बात हमारी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। माइलेज की अगर मैं बात करूं आपसे, माइलेज जो मुझे मिलता है सिटी में अराउंड डिपेंड करता है। मैं ना बहुत लाइट फुट ड्राइव करता हूं गाड़ी, मतलब एकदम हार्ड प्रेस करके ड्राइव नहीं करता हूं। लाइट फुट में जो माइलेज मुझे आता है इस गाड़ी से, माइलेज मैं अभी सिटी में निकाल रहा हूं 12 से 13, और आप बोल सकते हो 11 से 13 के बीच में। और हाईवेज़ पे जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मतलब मेरे को अच्छा खासा हाईवे मिल जाता है, एक्सप्रेसवे मिल जाता है। मेरे को इतना ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर हाईवेज़ पे मैं लेके निकलता हूँ, नॉन स्टॉप ड्राइविंग है अगर 30 मिनट्स की या 1 आवर की, मैं ईज़िली मैं इसको 17 प्लस लेके एवरेज मेरे को दे देती है ये 70 प्लस। रियल वर्ल्ड अगर बात करूँ, 1 आध किलोमीटर आप कम कर लेना, 15 से 17 के बीच में मेरे को इसकी माइलेज हाईवे पे आ जाती है, विच इज़ गुड। अब मैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं कि एक दो नेगेटिव क्या लगते हैं, आई गेस नेक्स्ट कार, हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, बट स्टिल मैं जहां रहता हूं, मैं गुड़गांव में रहता हूं। गुड़गांव में मुझे और भी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, मेरे घर के आसपास रोड्स ठीक हैं, बट हाँ इसकी है ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm की, बट स्टिल मुझे लगता है यार कहीं ना लग जाती है, टच हो जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ व्हील बेस या क्या है, बट हो जाती है कभी कभी ना।
सो उस वजह से शायद मैं नेक्स्ट कार मैं एसयूवी पे ही स्विच करूं, और मे बी मेरी फैमिली भी बड़ी है तो उसके हिसाब से मैं एसयूवी की तरफ जाऊंगा। बट हाँ, स्कॉडा एज अ ब्रांड मुझे इस कार में फ़िलहाल इशू नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम शालिनी की कार में उनको फेस हुआ इशू, बट टचवुड मेरे को अभी तक इसमें फ़ील नहीं हुआ है। बाकी अगर कुछ कमियां जो मुझे इसमें दिखी थी, जो मैंने पूरा 1 साल चलाने के बाद फ़ील करी, एक तो है थोड़ा जो डैशबोर्ड है ना, उसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, थोड़ा रैटलिंग नॉइज़ मुझे कहीं कहीं फ़ील होता है कार में ना, डैशबोर्ड में कहीं पे वो प्लास्टिक जो आपस में नॉक जो कनेक्ट होते हैं उनमें मेरे को हल्का कहीं कहीं पे इशू आता है। बाकी फ़ीचर वाइज बात करूं, अंदर में ये प्रेस्टीज मॉडल है, टॉप मॉडल है गाड़ी का, सो मेरे को इसमें सब कुछ मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, कूल ग्लव बॉक्स है, पैडल शिफ्टर्स हैं। सो एक और रीज़न है मेरे को, जो माइलेज मैं इसमें निकाल रहा हूँ वो मैं पैडल शिफ्टर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मतलब लोअर गियर्स में ही मैं जल्दी पैडल शिफ्टर यूज़ करके मैं हायर गियर्स पे आ जाता हूँ। एंड देन बस कमियां तो यही हैं, और तो मुझे इसमें कुछ नहीं लगी। पेंट क्वालिटी अच्छी है, बाकी बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही है, दिस इज़ अ 5 स्टार रेटेड कार, तो बिल्ड क्वालिटी का कोई चैलेंज नहीं है इस कार के साथ। एंड बस वही है कि थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी अगर इसमें इंक्रीज़ हो जाती, थोड़ा अच्छी कर देते ये लोग, तो ज़्यादा बेटर होता है स्कॉडा का। और एक और अभी जो रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखी, स्कॉडा ने फेसलिफ्ट लॉन्च कर रही है इसका बहुत जल्दी, या आ गया या आने ही वाला है ऑलमोस्ट। तो उसमें कुछ मेरे ख्याल थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट होंगे, ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल। उसमें कनेक्टेड टेल लैम्प्स, और फ्रंट में यहाँ पे जो DRLs है उसमें यहाँ पे फ्रंट में भी वाइट LED लाइटिंग का पैटर्न है। सो और कुछ चेंज होगा तो मेरे ख्याल हेडलैम्प में थोड़ा बहुत होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है एज सच। सो दिस वॉज़ माई रिव्यू। अगर मैं अंदर आके बात करूँ आपसे, सो अंदर इसमें एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अब हम अंदर आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी ये ड्राइव कर ली है। सो ऑलमोस्ट 16,500 ड्राइव कर ली है गाड़ी। और अब मैं आपको बताऊं, 16,500 चल चुकी है 1.25 साल में। सो इसका फ़र्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। सो फर्स्ट सर्विस में मुझे क्या पे करना पड़ा था, तो जब मैंने कार ली थी ना, ये मेरे को कार डिस्काउंट करके मेरे ख्याल इस पर मैंने 1,20,000 का डिस्काउंट उठाया था। सो ये भी आप कर सकते हो, ईयर एंड में कार लेना या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड में कार लेना, लाइक मार्च में। तो मैंने जैसे अप्रैल में ली थी ना, तो मुझे उसका डिस्काउंट अच्छा मिल गया था। तो 1,20,000 का मैंने डिस्काउंट लिया था, प्लस मुझे एडिशनल जो 1 ईयर का सर्विस मेंटेनेंस पैक मिल गया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, फर्स्ट सर्विस मेरी फ्री हो गई थी। वैसे फ्री होती है, बट वो ऑयल के चार्जेस वगैरह भी कुछ लगे नहीं थे मुझे। तो इसमें मैंने जो पे किया था, सिर्फ व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का पे किया था, जो कि 1,200-1,300 रुपये के आसपास था, वो मैंने पे किया था। इसके अलावा मेरे को कोई चार्जेस नहीं थे। सो फर्स्ट सर्विस हो गई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ 1-2 चीज़ें जो मेरे को इसमें नहीं पसंद है। क्वालिटीज़ तो मैंने आपको बाहर बताई दी थी, बट क्या नहीं पसंद है वो बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे ये जो पैनल्स है ना, ये देखो, ये चलते में रैटलिंग करते हैं, ये सब, ये बहुत रैटलिंग नॉइज़ आती है इसकी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो इसका वो है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। वो उसमें क्या है कि नॉर्मल हम जो अपनी कार में देखते हैं, जैसे मेरी पहले वाली MG हेक्टर में भी था, तो उसमें क्या होता था, आपको रियल टाइम आप टायर प्रेशर आप चेक कर सकते हो उसमें। अगर लेट्स से आपका 36 का प्रेशर है चारों टायर्स में, तो आपको दिखा देगा 36 या 35 है, तो वो आपको चारों टायर का अलग अलग टायर प्रेशर दिखा देगा। इसमें क्या होता है, जब आप लेट्स से आप पेट्रोल पंप गए, आपने हवा डलवाई, आपने 36 चारों टायर में करवाई, आपको उस टाइम कैलिब्रेट करने पड़ते हैं टायर्स। आप वो सेट करोगे, टायर्स कैलिब्रेट करोगे। सो वन टाइम जो आपने कैलिब्रेट कर दिया, वो उस पर सेट हो गया। अब जैसे ही आपका हल्का सा भी 1 PSI भी डाउन हुआ ना, वो आपको एक एरर दे देगा, जैसे कि ये एरर अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, येलो कलर का है ना, सीट बेल्ट के साथ वाला। सो इस टाइप का एरर आ जाएगा। और बट आपको पता नहीं होगा कि हवा कितनी है, भाई 25 हुई है, 30 हुई है, 32 हुई है, वो नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, सो दिस इज़ द वन प्रॉब्लम विच आई फील कि ये स्कॉडा शुड लुक इनटू इट एंड इम्प्रूव इट। सो मुझे लग रहा है कि शायद न्यू मॉडल में, फेसलिफ्ट में, वो ये भी इम्प्रूव करें। मे बी और लोगों ने भी इसका फीडबैक दिया हो, लाइक आई डिड। सो अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाकी AC का पता ही है, धूप में अगर बहुत देर खड़ी रहती है गाड़ी, सो उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको लग जाएंगे कूल डाउन होने में। ज़्यादा भी नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, बट उतने में फिर ये अच्छा
कूल डाउन कर देगा। मैं इसको बिल्कुल लो पे नहीं चलाता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी को एकदम उसकी एक्सट्रीम पे जाके यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं कभी लो पे नहीं जाता हूँ। मैं ज़्यादा 20 पे चला जाऊँगा, उतने पे कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ। विंडोज़ रोल डाउन कर देता हूँ, सनरूफ खोल देता हूँ, ताकि थोड़ी हवा आए उसके साथ मिक्स होकर ठंडा ठंडा हो जाए। तो वो हो जाता है 10 मिनट में, ये कर देता है। ठीक है, बाकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, अच्छी चीज़ है, अच्छा फीचर है। साउंड सिस्टम अच्छा है, 10 इंचेस की ये जो स्क्रीन है ये अच्छी है। कभी कभी ग्लिच होता है इसमें, अब वो सॉफ्टवेयर ग्लिच है या क्या ग्लिच है, हार्डवेयर ग्लिच है, कभी कभी ये हैंग हो जाता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है हीट की वजह से या कैसे, बट उसके बाद ठीक हो जाता है। बाकी साउंड जो स्पीकर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, विद ट्वीटर्स आते हैं, सबवूफर भी है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। बाकी पेट्रोल का ध्यान रखो, पेट्रोल आप मेरे हिसाब से ऑक्टेन 95 ही डलाओ। मैं पावर डलवा रहा हूँ आजकल, कभी मैं नॉर्मल भी डलवा लेता हूँ, बट जो मेरे को एक बार इशू आया था उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पावर 95 ही डलाऊँ, ताकि मेरे को कोई चैलेंज ना आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ओनरशिप एक्सपीरियंस। आप बताओ, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दिस स्लाविया जो फेस लिफ्ट आ रहा है? जाओ खुद से कंपेयर करो, और भी कार्स देखो मार्केट में, ड्राइव करो, चारों पांचों कारों को अच्छे से चेक करो, एंड देन उसके बाद देखो आपको कैसा लगता है, कौन सी कार बेटर लगती है। नो डाउट अच्छी कार है। ये पैडल शिफ्टर्स में बता रहा था, एक लास्ट चीज़ भूल गया, सॉरी, ये पैडल शिफ्टर में बता रहा था। सो मैं मोस्टली जब मैं ड्राइव करता हूँ मैं पैडल शिफ्टर यूज़ करता हूँ। सो अगर मैं गियर्स में हूँ, मैंने इसको ड्राइव पे डाला एंड देन मैं पैडल शिफ्टर यूज़ करता हूँ, सो मैनुअली स्विच हो जाती है। तो मैं हायर गियर्स पे भी इसको पैडल शिफ्टर को यूज़ करके इसको जल्दी जल्दी टॉप गियर में लाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे मेरी एवरेज मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा निकले। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू फॉलो मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाकी डालता रहूँगा मैं ऐसी वीडियोज़, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।